हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। यह पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले कि अगर आप पार्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट 4 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मनुष्य का मासिक व्यय 75% है तथा बचत 250 रुपया है। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक मनुष्य है जो 75% व्यय कर देता है यानी खर्चा कर देता है और 250 रुपया यानी 250 रुपया बचाता है। तो बोल रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाएंगे। तो 75% व्यय करता है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो ये कमाएगा 100%, खर्चा करे रहा है 75% और बचा रहा है 250 रुपया। तो बोल रहा है कि इसकी मासिक आय कितनी है। तो आय निकालेंगे सबसे पहले। तो 75% व्यय कर देता है यानी खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना प्रतिशत? तो 25%। 100% कमाएगा यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% में से 75% खर्चा कर देता है तो कम बचाएगा 25%। तो यहाँ पर निकालेंगे 100 माइनस 25 कर देंगे, क्योंकि 100 माइनस 75 कर देंगे क्योंकि 75% खर्चा कर दे रहा है। तो घटेगा 100 में से 75 तो आ जाएगा 25, यानी 25% बचाता है और बचा रहा है ऐसे 250 रुपया। तो ये 25% के मान हो गया 250 रुपया। अब यहाँ से निकाल लेंगे 100%, यानी वो कमाएगा 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 100% के मान निकाल लेंगे। तो 25% के मान दिया हुआ है 250, तो 100% के मान, तो इसको सबसे पहले 100% निकालेंगे। तो 100% निकालने के लिए 250 रुपया 25% के मान है, इसमें 25 से भाग दे देंगे तो 1% के मान निकल जाएगा। अब इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो सीधा हो जाएगा 100% के मान, क्योंकि 1% में 100 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। यहाँ से अब काट लेंगे इसको। तो 25 से काटेंगे, 25 से 10 बार में, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 100 में 10 से गुना करने पर 1000 आता है। तो इसकी आय हो जाएगा 1000 रुपया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 10,000, यही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया प्रति किलो हो गया। बताइए कि सरसों के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि खर्च में वृद्धि न हो। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि मूल्य जो है 13 रुपया से बढ़ करके 15 रुपया हो गया। तो बोल रहा है कि उपयोग में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च जितना पहले होता था उतना ही अभी भी हो। तो खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जितना पहले यूज करते थे उसको कम करना होगा, क्योंकि रेट बढ़ रहा है 13 रुपया से 15 रुपये हो रहा है। तो पहले देता था 13 रुपये, अब बढ़ रहा है तो 15 रुपये। तो कितना बढ़ा? तो 13 से बढ़ करके 15 हुआ, यानी 15 में से 13 को घटा लेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि 2 रुपया बढ़ रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 2 बटा कितना में बढ़ रहा है, तो 13 रुपया से बढ़ करके 15 रुपया हो जा रहा है, यानी 13 पहले था, जब 2 रुपया बढ़ा तो 15 हो गया। तो बटा में 13 लिखेंगे, क्योंकि पहले 13 था, 13 रुपया में 2 रुपया बढ़ा तब ही 15 हुआ। तो 2 बटा 13, क्योंकि 13 पर बढ़ रहा है तो बटा में 13। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। तो गुना 100 से कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे तो आ जाएगा 200 बटा 13, क्योंकि ये कटेगा नहीं, बटा में 13 है तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 और बटा में 13 है तो 13। अब बोल रहा है इतना प्रतिशत, बोल रहा है 13 से बढ़ करके 15 रुपये प्रति किलो हो गया। तो बताइए तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि खर्च उतना ही हो, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इतना प्रतिशत बढ़ रहा है तेल के मूल्य में, तो कितना प्रतिशत कमी कर देंगे कि खर्च उतना ही रहे। तो खर्च उतना ही रहने के लिए हम पिछले वीडियो में भी बताए थे इस तरह के प्रश्न, तो इस वीडियो में भी बता देते हैं। तो यहाँ 200 दिया हुआ है, 200 बटा 13, 200 बटा 13 है। और जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, यहाँ 200 बटा 13 प्रतिशत बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 13 से 15 हो गया तो 200 बटा 13 प्रतिशत बढ़ रहा है। तो 200 बटा 13 बटा 100 में जोड़ देंगे 200 बटा 13, तो जब 100 प्लस 200 बटा 13 जोड़ देंगे बटा 13
200/13 क्यों जोड़ें? क्योंकि यहाँ वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि ऊपर जितना हो रहा है उतना ऊपर, तो 200/13 ऊपर, और बट्टा में 100 में जोड़ दिए 200/13, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अगर कमी होता तो यहाँ पर माइनस देते, 100 माइनस 200/13 कर देते, और यहाँ 100 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ से नीचे बट्टा में है तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो 200/13 हो जाएगा, और ये बट्टा नीचे भिन्न के जोड़ बन जाएगा, तो भिन्न के जोड़ यहाँ एलसीएम 13 में 100 से गुना करेंगे तो 1300 हो जाएगा, 1300 और प्लस 200 और गुना 100 ये रहेगा जैसे है उस तरह से। अब यहाँ से लिख लेंगे 200/13 यह है। अब यहाँ से 1300 और 200 हो जाएगा 1500, 1500 नीचे भाग में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो गुना में पलट जाएगा, तो यहाँ पर 13/1500 हो जाएगा। नीचे बट्टा में है यानी भाग में है, इसको सीधा कर दिए यानी ऊपर भेज दिए तो गुना में चल गया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, भाग से गुना में जाता है तो। और यहाँ 100 है तो 100 रहेगा। अब इसको काट लेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, ये 00 से 00 ये कट जाएगा, और यहाँ 15 है और ये 200 है, तो 5 से काटेंगे 3 बार में 15, और यहाँ 40 बार में 200, 4 पच्चे 20 होता है, और 0 है तो 0, यानी 40 बार में 200 कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 40/3%, यानी बोल रहा था कि तेल में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च उतना ही रहे, तो 40/3% कमी कर देंगे, तो खर्च जितना पहले होता था उतना ही अभी भी होगा। हो सके तो इसको पूर्णांक में चेंज कर लेना है, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देने पर आ जाएगा 13×3 = 39, यानी 13.1/3%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि चीनी का दाम 4 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। बताइए कि चीनी के प्रयोग में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि चीनी पर खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर 4 रुपये पहले चीनी था 4 रुपये प्रति किलोग्राम, अब बढ़ करके 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो बोल रहा है कि चीनी के प्रयोग में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च पहले जितना होता था उतना ही अभी भी हो। तो खर्च उतना ही रहने के लिए चीनी को कम यूज करना पड़ेगा, और कम यूज करेंगे तो पहले 4 रुपया प्रति किलो था, अब 5 रुपये प्रति किलो हो गया। तो कितना बढ़ा? तो 4 से 5 यानी 1 बढ़ा, तो 1 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ेगा? तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे 4 से 5 बढ़ रहा है। तो पहले 4 था अब 5 हो गया, तो 5 - 4 करेंगे तो निकल जाएगा, तो 1 बढ़ रहा है, यानी ये 1 किलो चीनी में 1 रुपया बढ़ रहा है। तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? तो प्रतिशत निकालने के लिए 1 बढ़ रहा है, टोटल कितना में? तो पहले 4 रुपये था अब 5 रुपये हो जा रहा है, यानी पहले 4 पर 1 बढ़ रहा है तो 5 हो रहा है, यानी 4 पर 1 बढ़ रहा है, यानी पहले 4 था इसलिए बट्टा में 4 हो जाएगा। 1 बढ़ रहा है 4 पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से काट लेंगे 4 से 100 को, तो 25 चौका 100 होता है, तो 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो 25 में 1 से, तो यहाँ आ जाएगा 25%। 25% चीनी हो गया, यानी चीनी 25% बढ़ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि बताइए कि चीनी के प्रयोग में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे चीनी पर खर्च न बढ़े, यानी खर्च नहीं बढ़ाना है। चीनी के दाम में 25% बढ़ गया, लेकिन खर्च में बढ़ाना नहीं है, जितना पहले खर्च होता था उतना ही अभी भी करना है। तो चीनी का यूज कम करना होगा, तो कम कितना करेंगे यही हमको बताना है। तो 25% इसका दाम बढ़ रहा है, तो कितना प्रतिशत कम कर देंगे कि खर्च न बढ़े? तो इसके लिए सीधा 25% बढ़ रहा है, तो सीधा ऊपर में 25 लिखेंगे, और बट्टा में वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो 100 में 25 को जोड़ देंगे, तो 100 + 25 कर देंगे, और 100 से गुना कर देंगे निकालने के लिए, क्योंकि जितना बढ़ता है ऊपर या घटता है तो ऊपर, और बटा में 100 में जोड़ देते हैं। अगर वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ देंगे, कमी कहे तो 100 में घटा देंगे, और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 125 और गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 25 से 125, तो 25 × 5 = 125 होता है, तो 5 बार में, और 5 से कटेगा 100 20 बार में, तो यहाँ से आ गया 20%, यानी चीनी के जितना पहले यूज करते थे उससे 20% कम करेंगे तो खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जितना
पहले जितना रुपया में चीनी आता था उतना ही में अभी भी आएगा, लेकिन 20% खर्च कम करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय रहे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 20% कपड़ा के दाम में बढ़ रहा है, तो कितना प्रतिशत कम किया जाए कपड़ा की खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 20% वृद्धि हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 20, ऊपर 20% वृद्धि बोल रहा है तो 20 और बटा में वृद्धि कह रहा है तो 100 प्लस 20। अगर यहाँ कमी कहता तो 100 माइनस 20 करते, और यहाँ 100 से गुना तो करते ही हैं, सभी में 100 से गुना होगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 20 बटा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और गुना 100। तो यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 2 से कटेगा 12 6 बार में, और 6 से कटेगा, यहाँ 2 से काट दे रहे हैं तो 3 बार में 6, और 50 बार में 100। तो यहाँ से आ जाएगा 50 बटा 3, 50 बटा 3 प्रतिशत। तो 50 बटा 3 प्रतिशत, इसको पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं तो 3 से भाग देंगे तो 16 तिहाई 48 होता है, और 2 50 बटा 3 यानी 16.2/3% कम करना होगा कपड़ा में, यानी 20% की वृद्धि हो रहा है कपड़ा के मूल्य में, तो इसमें कितना कमी करना होगा कि खर्च उतना ही रहे। तो 16.2/3% कम करना होगा कपड़ा का खर्च, तभी खर्च पहले जितना होता था उतना ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, परंतु ग्राहक पहले से अधिक धन तेल नहीं खर्च करना चाहता, तो उसे तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ 25% वृद्धि, तो सीधा 25 बटा वृद्धि कह रहा है तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 100 प्लस 25 हो जाएगा, और गुना करते हैं 100 से, तो 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से 25 बटा 100 प्लस 25 यानी 25 हो जाएगा, और बटा 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और गुना 100 कर देंगे। यहाँ से काट देंगे 25 से 125 तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, यानी यहाँ से आ जाएगा 20%। 20% बोल रहा है कि तेल में 20% कम खर्च करना होगा, तभी खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि राम की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राम के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले राम की सैलरी 630 रुपया से बढ़ करके 700 रुपया हो गया, तो सैलरी कितना बढ़ा पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 630 रुपया उसका सैलरी था, अब हो गया 700 रुपया, यानी 630 से बढ़ करके 700 हुआ, तो कितना बढ़ा। तो 700 में से 630 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 70 रुपया बढ़ा, लेकिन बोल रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 70 बढ़ा, लेकिन कितना पर बढ़ा, तो पहले उसकी सैलरी 630 था, तो 630 में बढ़ा तो 630 लिखेंगे बटा में, जितना में बढ़ेगा उतना नीचे, और गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देते हैं, तो 100% से हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 7 से काटेंगे 9 सते 63 होता है, तो 9 बार में। अब यहाँ आ जाएगा 100 बटा 9%, यानी 100 बटा 9 कहने का मतलब इसको पूर्णांक में चेंज कर लेंगे तो 9 से भाग देंगे तो 11 नमा 99 होता है, तो 11.1। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि साइकिल के कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि साइकिल की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तो 500 रुपया साइकिल की कीमत में बढ़ा, लेकिन ये पता नहीं है कि पहले कितना था, लेकिन बढ़ करके बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़ करके, यानी 500 रुपया बढ़ा तब हो गया 10,500 रुपया, यानी बढ़ा तब हो गया 10,500 रुपया साइकिल के कीमत, लेकिन पहले कितना
उसका प्राइस था, यानी कितना साइकिल का दाम था ये पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि पहले 100 रुपया के साइकिल होगा, इसमें 500 रुपया बढ़ रहा है। बोल रहा है प्रश्न में कि 500 की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़ करके यानी बढ़ करके हो जाता है 10,500 रुपया। तो पहले कितना था साइकिल का दाम, तो सब पहले निकालने के लिए सीधा x बराबर लिखेंगे, यहाँ 10,500 और इधर प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 500। तो सीधा x बराबर आ जाएगा 10,000, यानी पहले साइकिल की कीमत था 10,000, जब 500 रुपया बढ़ा तो 10,500 हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत साइकिल की कीमत में बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 500 रुपया बढ़ रहा है, तो सीधा लिखेंगे 500 और बट्टा कितना पर बढ़ रहा है, तो पहले उसका दाम था 10,000, तो 10,000 पर 500 बढ़ा तभी 10,500 हुआ, यानी 10,500 हुआ। तो पहले 10,000 पर बढ़ा इसीलिए बट्टा में 10,000 लिखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो गुना 100% हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, यानी सीधा ऊपर में 5 बचा और प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी साइकिल के दाम में 5% वृद्धि हुआ। तब अब दाम बढ़ करके 10,500 हो गया। तो वही पूछ रहा था कि साइकिल के दाम कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या हमको नहीं मालूम कि तीसरी संख्या क्या है। तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या से 20% तथा 30% के बराबर है। तो मान लेते हैं हम लोग प्रश्न को आसान बनाने के लिए कि तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या यहाँ पर 100 मान लिए। अब बोल रहा है प्रश्न में कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है 20% के बराबर है, तो 100 के 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। 100 के 20% 20 आया। उसके बाद में बोल रहा है कि 25% 20% तथा 25% के बराबर है। तो दूसरी संख्या जो है 25% के बराबर होगा, तो 25%, 100 के 25% निकालेंगे तो 25 ही आएगा। तो दूसरी संख्या 25 हो गया। अब बोल रहा है प्रश्न में कि तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या 20 है, तो 20 यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरी संख्या 25, तो दूसरी संख्या 25 है, तो 25 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। अब यहाँ से काट लेंगे 20 को, तो 4 बार में 20 कटेगा 5 से, और 5 बार में 25। अब 5 से काट लेंगे 100 को, तो 20 पचे 100, यानी 20 बार में। अब यहाँ गुना कर लेंगे, तो 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80 हो जाएगा। तो यहाँ 80% हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर। लेकिन इसको एक बार और बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% के बराबर है। तो मान लिए तीसरी संख्या 100। अब 100 क्यों माने, क्योंकि इसका 20% निकालेंगे तो 20% निकालने में आसानी होगा, 25% निकालने में आसानी होगा, इसलिए 100 माने। क्योंकि 100 का 20%, 25% या जितना भी प्रतिशत बोले उतना ही हो जाता है। तो 20% 20 होगा और 25% 25 होगा। नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं 100 रुपया का 20%, तो 100 गुना 20 बट्टे 100 होता है, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 100 से 100 कटेगा, सीधा 20 आया ना। इसीलिए हम लोग मान लिए 20, 100%, तो 100 का 20% 20, 25% 25, इसीलिए आसानी बनाने के लिए 100 मानते हैं। और 100 कब माना जाता है, तो जब रियल में कोई मान नहीं दिया हुआ रहता है प्रश्न में, तभी हम 100 मान सकते हैं। इस प्रश्न में रियल में मान नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि दो गो संख्या है तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसमें रियल में मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम 100 माने। अगर रियल में मान रहता तो 100 नहीं मानते, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाता। तो 20%, 25%,
के बराबर है तो 20% 20 होता है, 25% 25 होता है। तो यहाँ से निकल गया। अब प्रश्न बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या मेरा 20 है तो 20, दूसरी संख्या 25, 25 के बोल रहा है तो 25 नीचे बट्टा में लिखेंगे और कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत बराबर करने के लिए 100% से गुना कर देते हैं, तो गुना 100%। यहाँ से काट लिए, 5 से 4 बार में 20, 5 बार में 25 और 5 आया तो 5 से 100 को काट लिए 20 बार में, 20 में 4 से गुना कर दिए तो 20 चौका 80% आ गया करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। और अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।